लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का पार्ट 12। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह न दिखा सकता हो। स्कूल में गैर हाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं। जब उसका सर्वस्व लुट गया तो अब इन छोटी छोटी बातों का क्या भय। इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं तो मेरे जीने को धिक्कार है। उसी शोकातिरेक दशा में वह चिल्ला पड़ा, माता जी तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय तुम कहाँ हो? मनसाराम फिर शांत चित्त से सोचने लगा, मुझ पर यह संदेश क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी है जिससे उन्हें यह संदेश हुआ? वह हमारे पिता हैं, मेरे शत्रु नहीं है, जो अनायास ही मुझ पर यह अपराध लगाने बैठ जाएं। जरूर उन्होंने कोई न कोई बात देखी या सुनी है। उनका मुझ पर कितना स्नेह था, मेरे बगैर भोजन न करते थे, वही मेरे शत्रु हो जाएं, यह बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वह मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थीं। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई थी जो अप्रिय लगी हो? मैं नई मम्मी के कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहाँ बैठे थे। हाँ, अब याद आती है, उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों यह नौबत आती और नई अम्मा उन पर क्या बीत रही होगी। मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आती ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उनका सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा? आह, मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझ रहा था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता है। आह, मैं उन पर कितना अनायास किया। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब हो रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वह कहाँ जाएंगी? जिया कहता था उन्होंने 2 दिन से भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती हैं। कैसे जाकर समझाऊं? वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर यह विपत्ति ले रही हैं? वह क्यों बार बार मेरा हाल पूछती हैं? क्यों बार बार मुझे बुलाती हैं? कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। अब भी बैठी रो रही होगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को यह क्या हो रहा है? क्या इसलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने ही के लिए उसे लाए थे। इस कोमल पुष्प को मसल डालने ही के लिए तोड़ा था। उनका उद्धार कैसे होगा? उस निरपराधिनी पर मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का उन्हें यह उपकार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर बैठा रहूंगा? अपनी मान रक्षा के लिए ना सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। आह, दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वह अब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण मुझे अपने प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है, इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूंगा। इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उसने दोनों भाई आकर घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम बोला,
चलते क्यों नहीं मेरे भैया जी, चले चलो ना। मनसाराम ने कहा, मुझे फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे कहने से चला जाऊं। जिया राम ने कहा, आखिर कल तो इतवार है ही। मनसाराम ने कहा, इतवार को भी काम है। जिया राम फिर बोला, अच्छा कल आओगे ना। मनसाराम ने कहा, नहीं कल मुझे एक मैच में जाना है। जिया राम ने कहा, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही हैं, ना चलोगे तो एक भी ना पाओगे, हम तुम मिलके खा जाएंगे। जिया इन्हें न देंगे। जिया राम बोला, भैया अगर कल तुम ना गए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आए। मनसाराम बोला, सच नहीं, ऐसा क्यों करें कि यह आई तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना वह कहीं मैच देखने गया है। जिया राम बोला, मैं झूठ क्यों बोलने लगा, मैं कह दूंगा वह मुंह फुलाए बैठे थे, देख लेना उन्हें यहाँ लाता हूँ कि नहीं। सिया राम बोला, हम कह देंगे कि आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूबा। रात भर उसे करवटें बदलते गुजरी। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रही कि कहीं अम्मा जी सचमुच न चली आए। किसी गाड़ी की खटखटाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता, कहीं आ तो नहीं गई। छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते। आज वह आए तो मनसाराम कुछ सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, यह तुम्हारी क्या हालत है जी, तुम तो मानो गले जा रहे हो, कहीं बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, जरा यहाँ तो आओ। मनसाराम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे ज़िंदगी का रोग है, आपके पास इसकी भी तो दवा होगी। डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ, तुम्हारी तो सूरत ही बदल गई है जी, पहचाने भी नहीं जाते। यह कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से मैं आज ही मिलूंगा, तुम्हें थाइसिस हो रहा है, सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोले, कैसी बात करते हो जी, मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने की सलाह दूंगा, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द अच्छे हो जाएगा, बीमारी अभी पहली स्टेज पर है। मनसाराम बोला, तब तो अभी 1-2 साल की देर मालूम होती है, मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे शायद थायसिस वायसिस कुछ नहीं, न कोई दूसरी शिकायत ही है। आप बाबूजी को नाहक तरद्दुद दे रहे हैं। इस समय मेरे सिर में दर्द है, कोई दवा दीजिए, कोई ऐसी दवा दो जिससे नींद भी आ जाए, मुझे 2 रात से नींद नहीं आती। डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और शीशी में थोड़ी सी दवा निकाल कर मनसाराम को दी। मनसाराम ने पूछा, यह तो कोई जहरीली दवा लगती है, भला इसे कोई पी ले तो मर जाएगा। डॉक्टर ने कहा, नहीं मर तो नहीं जाएगा, पर सिर में चक्कर जरूर आ जाएंगे। मनसाराम ने कहा, कोई ऐसी दवा भी इसमें है जिसे पीते ही प्राण निकल जाएं। डॉक्टर बोला, ऐसे 1-2 नहीं, कितनी ही दवाएं है जो शीशी देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी पेट में चली जाए तो जान न बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम बोला, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी। डॉक्टर साहब बोला, सभी जहरों से तकलीफ नहीं होती, बाज तो ऐसे हैं कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाए, यह शीशी इसी किस्म की है, इसे पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है और उसे होश नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर क्यों लोग इतना डरते हैं, यह शीशी कैसे मिलेगी। अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहूँ तो वह कभी न देगा। ओह, इसके मिलने में कोई दिक्कत नहीं, यह तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो, उसके दिल पर से बोझ सा हट गया। चिंता की मेघ राशि जो सिर पर मंडरा रही थी छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद आज उसे मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। लड़के थिएटर देखने जा रहे थे, निरीक्षक से आज्ञा ले ली थी, मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा
खुश था, मानो उससे ज़्यादा सुखी जीवन संसार में कोई नहीं। थिएटर में नकल देखकर तो वह हंसते हंसते लौट गया, बार बार तालियां बजाने और वंस मोर की हाँक लगाने में पहला नंबर उसी का था। गाना सुनकर वह मस्त हो जाता था और ओहो हो करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थीं। थिएटर के पात्र भी उसी की ओर ताकते थे और यह जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भावुक हैं। उसके मित्रों को उसकी उच्चांकलता पर आश्चर्य हो रहा था। वह बहुत ही शांतचित्त गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वह क्यों इतना हास्यशील हो गया है, क्यों इसके विनोद का पारावार नहीं है। 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसका हास्योन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरे के द्वार बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर से खटखटाते करने की हंसी सुनता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय की नींद भी शोरगुल सुनकर खुल गई और उन्होंने मनसाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता है कि उसके अंत स्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह के निर्दय आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उसे अपमान और तिरस्कार का लेशमात्र भी भय नहीं है। यह विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और सब लड़के सो गए तो वह भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वह बैठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा। जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे मृत्यु कहीं अच्छी। यह सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वह एक क्षण भी नहीं सोया था। इस वक्त वह उठा तो उसके पैर थर थर कांप रहे थे और सिर में चक्कर आ रहा था। आंखें जल रही थीं और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जाता था और उसमें इतनी शक्ति भी न थी कि उठकर मुंह हाथ धो डाले। एकाएक उसने भूंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए एक कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न रहेगा। हाय ईश्वर, वे आ गईं, अब क्या होगा। भूंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्घी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहा तो उसने उठाना चाहता था, कहाँ भूंगी को देखते ही दौड़ा और घबराई हुई आवाज़ में बोला, अम्मा जी भी आई हैं क्या? क्या रे? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई तब उसका चित्त शांत हुआ। भोगी ने कहा, भैया तुम कल गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देखती रह गई, उनसे क्यों रूठे हो भैया? कहती हैं मैंने उनकी कुछ भी शिकायत नहीं की है। मुझसे आज रोक कर कहने लगी, उनके पास यह मिठाई लेते जा और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया है, कहाँ रख दूँ यह थाली। मनसाराम ने रुखाई से कहा, यह थाली अपने सिर पर पटक ले, चुड़ैल वहाँ से चली जा। मिठाई लेकर खबरदार जो फिर कभी इधर आई। सौगात लेकर चली है, जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो वहाँ, वे बड़े आराम से हैं, खूब खाते और मौज करते हैं। सुनती है बाबूजी के मुंह पर कहना, समझ गई मुझे किसी का डर नहीं है और जो कहना चाहे कह डाले, जिससे दिल में कोई अरमान न रह जाए। कहे तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाओ, मेरे लिए जैसे बनारस वैसे दूसरा शहर, यहाँ क्या रखा है।